आरक्षण किसको दिया? पहले अपने बने, पिछड़ों के वोट से, अति पिछड़ों के वोट से, दलितों के वोट से मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब गद्दी पर बैठे और जेल जाने लगे तो कहा मेरी पत्नी को आरक्षण देने का काम करूंगा। और जब पत्नी हट गई, पत्नी को नीतीश कुमार जी ने चुनाव में हराने का काम किया, तो लालू जी ने कहा अब मेरे बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का काम करो। कुछ लोग आजकल आरक्षण आरक्षण की बात करते, उनसे पूछिएगा कि आप अपने पार्टी के अंदर याद करो 2001 का चुनाव मुखिया जिला परिषद का हुआ, जहां हजारों की संख्या में नेता पैदा होते हैं, जिसमें 2 लाख से अधिक नेता पैदा होते हैं। उस चुनाव में लालू प्रसाद जी ने किसी अति पिछड़े को आरक्षण नहीं दिया। साथियों, हम लोग भी आपके बीच में आए और भगवान जरासंध लगातार लड़ते रहे अपने स्वाभिमान और देश की रक्षा करने के लिए। और ये जो मगध है, पंडित चाणक्य ने तो बाद में बनाया था साथियों। इस मगध का निर्माण किसी भगवान ने किया था, तो वो भगवान जरासंध थे जिसने इस पूरी व्यवस्था को खड़ा किया। और आज भी प्रतीक है, आप राजगीर जब जाएंगे, राजगिरी था जहां मलयुद्ध होते थे, जहां भगवान जरासंध पूरी तरह न्याय के साथ विकास की जो चर्चा आज बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी करते हैं, वो उसी राजगीर से आने का काम किए। और आज मुझे गर्व है कि भगवान जरासंध ने जिस तरह भगवान को भी एक तरह से चुनौती देने का काम किया था, क्योंकि हमको न्याय चाहिए था। इसलिए साथियों, हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे आप तमाम लोगों से कि सामाजिक संरचना में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं साथियों। और याद कीजिए, सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी जब बिहार के मुख्यमंत्री हुए 71 में, जब पहली बार, तब से आरक्षण की व्यवस्था को, अति पिछड़ों समाज को जोड़ने का काम किया गया। सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी ने 1971 में, 77 में और फिर 2006 में नीतीश कुमार जी ने ऐसी व्यवस्था खड़ा किया जिससे अति पिछड़ा समाज मुख्य धारा में आने का काम किया। और याद कीजिए, कुछ लोग आजकल आरक्षण आरक्षण की बात करते, उनसे पूछिएगा कि आप अपने पार्टी के अंदर याद करो 2001 का चुनाव मुखिया जिला परिषद का हुआ, जहां हजारों की संख्या में नेता पैदा होते हैं, जिसमें 2 लाख से अधिक नेता पैदा होते हैं। उस चुनाव में लालू प्रसाद जी ने किसी अति पिछड़े को आरक्षण नहीं दिया। और अति पिछड़े को तो आरक्षण नहीं दिया, इसके साथ साथ दलितों को भी आरक्षण नहीं दिया। कल हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कार्यक्रम में गए थे साथ। कुछ लोगों ने कहा कि लालू जी की पार्टी ये कह रही है। हमने कहा वो ऐसी पार्टी है, सिर्फ कहती है, कुछ करती नहीं है। करती है क्या? 15 साल तक लालू जी रहे, किसी अति पिछड़ा, किसी आरक्षण में किसी बेटा को आरक्षण नहीं दिया। आरक्षण किसको दिया? पहले अपने बने, पिछड़ों के वोट से, अति पिछड़ों के वोट से, दलितों के वोट से मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब गद्दी पर बैठे और जेल जाने लगे तो कहा मेरी पत्नी को आरक्षण देने का काम करूंगा। और जब पत्नी हट गई, पत्नी को नीतीश कुमार जी ने चुनाव में हराने का काम किया, तो लालू जी ने कहा अब मेरे बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का काम करो।
कभी एक बेटा कभी दूसरा बेटा, अब तो दो दो बेटी आ गई साथियों राजनीति में। मेरा स्पष्ट मानना है, आज देश में नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में गरीबों की रक्षा करने के लिए, गरीबों को उचित सम्मान देने के लिए आगे काम कर रही है। और स्वाभाविक है, आपने देखा हम लोगों ने सरकार में भी मंत्री आदरणीय भीम सिंह जी को ही, आदरणीय प्रेम कुमार जी को बनाया, और राज्यसभा में भी जब हम लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा पाए तो हमने राज्यसभा में भी सांसद, भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बनाने का काम किया। और आगे के दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आपको स्वस्थ करती है। हमारे अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, एकदम स्पष्ट रहिए, इस पूरे चंद्रवंशी समाज और अति पिछड़े का सम्मान कोई बढ़ाएगा तो नरेंद्र मोदी की भाजपा ही बढ़ाने का काम है। और स्वर्णिम काल उसी राजगिरी से आया है। सच मैं बार बार दो लोगों को समझाता हूं कि आज यदि बिहार और मगध का एक पूरे देश और दुनिया में धमक हुआ तो वो राजगिरी का ही कृपा था। आज मैं बिहार का बजट का मंत्री हूं साथियों, वित्त विभाग का मंत्री हूं। 2,78,000 करोड़ मैं बजट का पेश करता हूं और अपना संसाधन मेरा मात्र 52,000 करोड़ है। 2,26,000 करोड़ रुपया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं, या तो सहायता देते हैं, असिस्टेंट देते हैं, या वित्त आयोग के माध्यम से अनुशंसा करके देने का काम करते हैं, या हमको लोन लेना पड़ता है। 2,26,000 करोड़ रुपया बिहार के विकास के पैकेज छोड़ दीजिए। और आज देश और दुनिया में जिसने भारत को लूटने का काम किया था साथियों, क्योंकि आज से 2000 वर्ष पहले पंडित चाणक्य ने कहा था कि हम सोने की चिड़िया बनाएंगे, अखंड भारत का सपना देखेंगे। और आप सोचिए, सोने की चिड़िया तो बन गया, 2200 वर्षों तक हम स्वर्णिम काल में चलते भी रहे, लेकिन कभी मुगल आए, कभी मोहम्मद गजनी आए और कभी अंग्रेज आए, सबने भारत को लूटने का काम किया। लेकिन मोदी जी ने अब कहा है, अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके। और आज दहाड़ है कि नहीं? आज दुनिया में दहाड़ने का काम भारत की सरकार कर रही है साथियों। आप देखिए, जिस अंग्रेजों ने हम पे 200 वर्षों तक राज किया, 400 वर्षों तक राज किया, उसी अंग्रेज को हम हराकर हम 11वें स्थान पर अर्थव्यवस्था में खड़े थे। आज उसी अंग्रेज को हराकर हम 5वें स्थान पर पहुंच गए और आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया है साथियों। बिहार की जनता ने 40 में 30 सीट जिताने का काम किया और आपके आशीर्वाद से मोदी जी ने कहा है हमें 5वें स्थान से 1, 2, 3 में इस भारत को पहुंचाने का काम करना है। और जब हम गरीबों की चिंता करते हैं तो हमने देखा अति पिछड़ा समाज, जो दलित समाज है, वो चिंता करता था कि हम कैसे जीवन यापन करेंगे। उनको खाने के लिए अनाज दिया और कुछ दिनों के लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री के भी चार्ज में था साथियों। मैंने देखा गरीब ये चिंता करते थे, अति पिछड़ा समाज ये चिंता करता था कि हमारे परिवार में यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो हम उसका इलाज कैसे कराएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा अब इस देश में गरीबों को चिंता नहीं करना है, खाने के लिए पेट में अनाज भी मोदी सरकार देगी और यदि किसी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो 5 लाख तक का बिल भी मोदी और नीतीश कुमार की सरकार देगी। इसलिए साथियों हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस देश को आगे ले जाने के लिए इस पूरे जरासंध, भगवान जरासंध के परिवार
की हम लोगों को जरूरत है और पूरे भारतीय जनता पार्टी आपके पीठ पर खड़ी है। मैं प्रमोद जी को और उनके पूरे टीम को हम विशेष तौर पर धन्यवाद भी देते हैं कि आपने स्वाभिमान के तौर पर रैली बुलाया और सम्मान किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी आपको देगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसलिए साथियों, मैं सभी लोगों को और प्रमोद जी और उनकी पूरी टीम को विशेष तौर पर बधाई देते हुए आप सभी लोगों को फिर से इस स्वाभिमान रैली में आने के लिए बधाई और धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं।